ना एक्स के पीछे भागो और ना ही नेक्स्ट के पीछे भागो। कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं, बस लास्ट में अफसोस रह जाएगा। इसलिए खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। अगर नीचे वाला लाइन अगर आप फॉलो कर लेते हैं अगर अपने लाइफ में ना, तो इसके साथ साथ अपने आप को तो बेस्ट बनाओगे ही बनाओगे, और उसके साथ साथ अपने परिवार का भी फ्यूचर आप संभाल लेंगे अपने बलबूते पर। क्लास बहुत बड़ी बात बोल दी है, समझ लीजिएगा, बहुत डीपली है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, यानी कल संडे, कल मैंने आप सभी को 1000+ क्वेश्चन जो रेलवे के द्वारा पूछा गया था उसका पूरा पीडीएफ भी आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया। कल के वीडियो मैंने आपको बता दिया था, और टेलीग्राम पर वो लिंक पड़ा हुआ है, तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च मारेंगे सक्सेस की 98 तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट देना है मान लो, तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 का डाउनलोड करके दे सकते हैं, या फिर आप सक्सेस की 98.net पर डायरेक्ट जाकर, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा आज की क्लास का टाइमिंग आप सभी देख लेना ताकि आपकी क्लास का आज मिस ना हो। मैथ का प्रैक्टिस सेट का आज थर्ड क्लास है शाम को 6 बजे, तो याद रहे टाइमिंग। और रीजनिंग का पता है रात को 10 बजे, और हाँ 2 बजे आप सभी का जीएस क्लास है, काफ़ी बेहतरीन क्लास है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल जो रेलवे के एग्जाम में आता है वो क्लास आप सभी को आज करवाया जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जीके और जीएस पता ही है आपको 4 बजे क्लास होता है। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी कितना 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय खेल व्यक्ति निर्मला सिरोइन, ये जो नाम है आपका, इन्होंने हाल ही में 4 साल के लिए डोपिंग के आरोप में इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बताना है यह किस खेल से जुड़ी हुई है, और ये भारत का जो है, ये भारत के प्लेयर सभी को पता है, आप फोटो में भी देख पा रहे हो वो यही है। और इनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। और ये किस खेल से जुड़ी हुई है, तो रनिंग से, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस देश में लगभग 40 वर्षों में 3000 से अधिक महिलाओं ने पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा है। पहली बार हो रहा है, 3000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ किसी स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा है। और वो कौन से देश में, तो वो आपका ईरान में। अभी आप सभी को पता है अभी फुटबॉल हुआ था उसी को लेकर, ठीक है। और आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे ईरान का फ्लैग लेकर बहुत सारी महिला जो है वो खड़ी है, ठीक है। और ईरान का कैपिटल क्या है, तो तेहरान। ईरान का मुद्रा तो ईरानियन रियाल। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है, तो हसन रोहानी, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखकर आप लोग रखना, एग्जाम में जरूर पूछिएगा। कन्याश्री विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा जो है वो किस राज्य सरकार ने की है। आप पहले जान लो, ये कन्याश्री जो स्कीम था ये बहुत बहुत शानदार स्कीम था, और इसका फायदा ना जाने कितने गरीब लड़कियों को मिला है। और इस स्कीम को तो एशिया अवार्ड भी मिल चुका है। और ये कन्याश्री जो स्कीम था वो किस राज्य सरकार का था, तो वो था आपका पश्चिम बंगाल का। और कन्याश्री जो विश्वविद्यालय है वो खोला जाए किस राज्य सरकार के द्वारा, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। और पश्चिम बंगाल की सीएम तो ममता बनर्जी, कैपिटल कोलकाता, और गवर्नर कौन है, तो जगदीप धनखड़। और एक बार मैं आप सभी को कन्याश्री के बारे में थोड़ा दिखाना चाहता हूं। आप नीचे जाएंगे ना, तो यहां पर देखेंगे कि 17,854 पूरा अप टू डेट है ये डाटा। 14/10 ये देख रहे हैं ना, 14/10 यानी आज की डेट अप टू डेट है। 14,854 जो है वो रजिस्टर इंस्टीट्यूट इसके अंदर है। और 1 करोड़
1 करोड़ नहीं, यहां पर आप डाटा एक देख लो एक बार ध्यान से, 1,55,12,826 लोग जो है उसके लिए एप्लीकेशन डाल चुके हैं। और कितने जन का सेंसन हो गया है ये, तो यहां पर देखेंगे 1,52,76,733 लोगों का। और कितने जन को इसका फायदा मिल चुका है अभी तक, 14/10 यानी आज तक, तो 57,98,037 लोगों को फायदा मिल चुका है। बहुत लाजवाब स्कीम है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं ना तो पक्का इसको अप्लाई करिएगा ही करिएगा। अगर यहाँ पर 25,000 रुपये दिया जा रहा है एक बार में, अगर आप किसी गरीब घर से हैं, ताकि महिलाओं को बहुत सारा फायदा इसके अंदर दिया जा रहा है। और एक बात, ये फायदा मिल रहा है, मैंने खुद देखा है अपने इलाके में कितने गरीब लड़कियों को मिला है ये चीज। तो कृपया अगर आप बंगाल से हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा मिलेगा नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा दौड़ना पड़ेगा इस चीज के लिए, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, यहां पर भारतीय महिला एथलीट्स ने 59वें राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स चैंपियनशिप में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है और महिलाओं की 100 मीटर जो रेस था ना उसमें स्वर्ण पदक जीता है। उनका नाम क्या है? और उनका नाम तो आज के डेट में इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि आप पूछो मत, सभी जानते हैं इस खिलाड़ी को, बहुत गर्व की बात है, दूती चंद, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, यहाँ पर हीच हटा दीजिएगा आप, ठीक है। चलो, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, हाल ही में किस देश ने अतिरिक्त 3,000 सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात किया है? कौन सा देश जो है वो 3,000 जो सैनिक है वो तैनात किए गए हैं सऊदी अरेबिया में? किस देश के? तो अमेरिका के। और ये क्यों किया गया है? आप सभी को पता है बहुत सारा ऑयल का कंपनी है, खदान है, तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ाया जा सके, इस चीज़ को लेकर जो है अमेरिका ऐसा किया है। और वहीं बात करें सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है, तो वो है रियाद, करेंसी सऊदी रियाल, और वहाँ के राजा कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और अमेरिका के बारे में सभी को पता है, डोनाल्ड ट्रंप तो वहाँ के राष्ट्रपति है। मुद्रा तो वो आप सभी का है डॉलर। और अमेरिका का राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, भारतीय अभिनेत्री का नाम बताना जिनको 24वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये जो आपका साउथ कोरिया में हुआ था, उसमें फेस ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन है? तो वो है आपका भूमि पेडनेकर, ऑप्शन नंबर जो बी है। और फोटो में जो देख पा रहे हैं, इन्हीं को इनके चेहरे के लिए अवार्ड सम्मानित किया गया है, ठीक है। फेस ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि उनका नाम बताना है। ये जो महिला है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सलवा ईद नेसर। यह महिला को 400 मीटर विश्व खिताब जीतने वाली ये पहली एशियाई बन गई है। और ये कौन से कंट्री से है ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो मैं आप सभी को बता दूं ये कहां से है, तो ये है आपके बहरीन से, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ का कैपिटल और करेंसी क्या है, दो चीज आपको कमेंट कर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज जिन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है हाल ही में, T20 क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं, उनका नाम क्या है? और जो फोटो में देख पा रहे होंगे वो यही युवा तेज गेंदबाज है और इनका नाम है आपका मोहम्मद हसनैन, ठीक है। और आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये रिकॉर्ड इससे पहले किनके नाम पर था? तो मैं आपको बता दूं ये रिकॉर्ड इनसे पहले राशिद खान यानी अफगानिस्तान के जो अभी कैप्टन है वर्तमान में, उनके नाम पर रिकॉर्ड था। लेकिन अभी जो श्रीलंका के साथ T20 का टूर्नामेंट हुआ उसमें इन्होंने जो है वो नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और ये T20 में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उन कंपनी में से किसने पूरे भारत में स्मार्ट मीटर रोल करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया है? उस कंपनी का नाम बताना है।
और वो कंपनी कौन सा है? तो वो है आपका एनर्जी इफिशियंसी सर्विस, यानी ऊर्जा दक्षता सेवा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, करंट अफेयर आपका रोज कितने बजे होता है? तो वो होता है आपका सुबह में 4:30 बजे। सो क्लास का टाइमिंग सारा याद रहे ताकि आपका क्लास एक भी मिस ना हो। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।